हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस न्यू सिलेबस 2023-24 में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे हैं। 200 लॉक्स आर स्टॉक इन द फॉलोइंग मैनर्स। 200 लॉक्स जो हैं एक मैनर में अरेंज किए गए हैं। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 20 लॉक्स जो हैं वो बॉटम रो में हैं। नेक्स्ट 19 जो है वो नेक्स्ट रो में है, 18 उसके अगले नेक्स्ट रो में है, और इस प्रकार से ये सब एक के बाद एक ऐसे ही अपनी रो प्लेसेस बनाते चले जाते हैं। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक प्लेस्ड ऑन हाउ मैनी लॉक्स और इन द टॉप रो, और कितने रो इसके अंदर बनेंगे और इन रोज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा टॉप पर होंगी उसके कितने लॉक्स हैं उसे फाइंड करना है। तो हमारे ये लॉक्स दिए गए हैं, इसके अंदर हमारी रो कितनी है। देखिए, एक तो रो है हमारी ये हो गई फर्स्ट रो, और दूसरी दी गई है ये हो गई सेकंड रो, तीसरी दी गई है ये हो गई थर्ड रो। तो ये 3 रो दी गई हैं हमारी। तो इसके अंदर हम क्या लिख देते हैं, नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में हमारे कितने लॉक्स हैं, 20 लॉक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू 20। सेकेंड रो में हमारे कितने हैं, तो नंबर ऑफ लॉक्स इन सेकेंड रो, तो नंबर ऑफ लॉक्स इन फर्स्ट रो में कितने हो गए, 20। बॉटम रो में था 19 लॉक्स, जो है वो नेक्स्ट हो गए, नेक्स्ट रो के अंदर 19 लॉक्स हो गए, उसके अगले नेक्स्ट रो में 18 लॉक्स हो गए। तो इस प्रकार से इसके अंदर सब लॉक्स होते चले जा रहे हैं। तो हमारा एपीएस क्या हो जाएगा, 20, 19, 18 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ए जो है वो 20 है, फर्स्ट रो हमारा 20 है, ए 20 हो गया। डी हमारा क्या होता है, सेकेंड रो में सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, 19 माइनस 20, तो क्या हो जाता है, डी इक्वल टू 20 में से 19 चला गया तो माइनस का बड़ा है -1, और एस एन हमारा कितना है, 200 लॉक्स हैं, ठीक है ना। तो एस एन हमारा 200 है, और हमको नंबर्स ऑफ लॉक्स निकालने हैं। तो एन हमारा क्या हो जाएगा, यही निकालना है। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि एस एन दिया गया तो एस एन का फार्मूला लग गया, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2। अब इसके अंदर हमको कौन सा फार्मूला लगेगा, चूँकि इसके अंदर ए डी भी दिया गया है, एन निकालना है, इसलिए हमको 2a प्लस n-1 डी का फार्मूला लगाना है, क्योंकि ए एन की तो वैल्यू दी नहीं गई है, इसलिए इसके अंदर यही फार्मूला लगेगा। कोई लास्ट रो नहीं दी गई है, इसलिए यही फार्मूला लगेगा। तो एस एन की जगह पे हम 200 लिख देंगे, एन की जगह पे हमको निकालना है अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे 20, n-1 डी की जगह पे -1। ओके, अब 200 अपान 2 कर, वो 200 को चलिए अभी 200 इक्वल टू n अपान 2, इसको कर दिया 22 या 40 प्लस, तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -n, फिर माइनस प्लस 1 बन जा 1, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 इंटू 2 इक्वल टू n, ये हो गया 40 और 1 इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया -n प्लस 41, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 200 2 या 400, ये क्या हो गया -n² और प्लस 41m। तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, 400 माइनस कॉमन ले लिया, n² प्लस माइनस प्लस माइनस 41m, तो ये माइनस इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया 400 इक्वल टू, ये हमारा माइनस इधर ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ कैंसिल हो गया, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, समझ लीजिए -1 हो गया कॉमन, इसको हम लिख लेंगे -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 इंटू -1 n² -41
एन, माइनस प्लस माइनस 400, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एन स्क्वायर माइनस 41 एन, एन स्क्वायर माइनस 41 एन, ये प्लस में है माइनस 400, इसको इस साइड पर लाएंगे तो माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस में इधर माइनस 400 इक्वल टू 0। अब हमको 400 के ऐसे फैक्टर करने की 41 आ जाए, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो आप क्या देखते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 प्लस 2 2 5 5 जा 25, दोनों को ऐड कर दिया, 6 5 18, वो 11 1 कैरी 2 1 3 1 4, 41 आ जाता है। तो हमको 41 ही लाना है। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 16 प्लस 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 41, तो 16 प्लस 25 एन माइनस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16 से इसको करा 16 एन, माइनस प्लस माइनस 25 एन माइनस 400 इक्वल टू 0। तो एन स्क्वायर ये माइनस में था, इधर प्लस हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस 16 एन एक ब्रैकेट में माइनस 20, वो माइनस बाहर कॉमन लिया तो क्या हो गया 25 एन माइनस प्लस माइनस 400 इक्वल टू 0। इसमें हमारा एन कॉमन हो गया, तो एन स्क्वायर में से एन गया माइनस एन और एन कट गया 16 माइनस 25 कॉमन हो गया, 25 कट गया, क्या बचा एन माइनस 25 से 400 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 16 इक्वल टू 0। तो दोनों में एक ब्रैकेट में एक ही नंबर हो गया, यहाँ तक सही हो गया। तो एन माइनस 25 और एन माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एन माइनस 25 इक्वल टू 0 और एन माइनस 16 इक्वल टू 0। एन इक्वल टू इधर चला गया तो प्लस का 25, एन इक्वल टू इधर चला गया तो माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया। तो हमारे क्या आप देख रहे हो कि जो एन की वैल्यू है ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसमें से देखा जाए तो दोनों ही सही हो सकती हैं और दोनों नहीं सही हो सकती हैं, यानी रो ऑफ 16 भी हो सकती है, रो ऑफ 25 भी हो सकती है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सही है, इसके लिए हमको इसके लास्ट टर्म में जाना रहेगा, जो हमको फाइंड करना है। अब लास्ट टर्म में जाने के लिए हमारा क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म हमारा है 20, 18 19 20, 20 हमारा लास्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना रहेगा, लास्ट टर्म पहले हम A25 में ले लेंगे। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की जगह 25 ले लेते हैं इक्वल टू ए हमारा कितना दिया गया है फर्स्ट टर्म हमारी 20 है, तो यहाँ पर हम ए की जगह पे 20 ले लेंगे प्लस हमारा जो एन है वो क्या हो जाएगा, ये 25 है, एन की वैल्यू 25 है तो 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 में से 20 चला जाएगा तो डी की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 ले लेते हैं। तो A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 25 में से 4 चला गया, 1 चला गया, 24 इंटू -1। A25 इक्वल टू 20 प्लस माइनस प्लस माइनस 24 बन जाए 24। A25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इसमें आप देख रहे हो कि A25 जो है निगेटिव नंबर आ जाता है, इसलिए ये नंबर तो रो के अंदर नहीं होगा। अब हम A16 को देख लेते हैं। अब A16 को लेते हैं तो फार्मूला अब क्या हो जाएगा हमारा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन की जगह पे 16, अब 16 में ले लेंगे हम, ये एन 16 ले लेंगे
तो ए की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ए की जगह है हमारा 20 प्लस एन, एन की जगह पे 16 -1 और डी की जगह पे -1 हो गया आपका। A16 इक्वल टू 20 प्लस 16 में से 1 चला गया 15 इंटू -1। A16 इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 15, A16 इक्वल टू 20 में से 15 चला गया 5, यानी जो हमारी रो आनी चाहिए वो रो हमारी A16 की हो जाएगी। A16 में 5 यानी A16 ही हमारी वो रो होगी जो सही है। यही हमको फाइंड करना है कि A16 में 5 लॉक्स हैं टॉप रो में। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए A16 ही मान्य होगी, और A25 निगेटिव में है इसलिए A25 नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस क्या लिखिएगा, नंबर ऑफ लॉक्स इन 25th रो is -4 which is not possible. Therefore A16 इक्वल टू 5, A16 इक्वल टू 5 आया, A16 इक्वल टू 5 हमारा क्या हो जाएगा, देयर आर 16 रो एंड 5 लॉक्स इन द टॉप रो। टॉप रो में हमारे 5 लॉक्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम इसको सीधे सीधे ऐसे समझा रहे हैं। इन पोटैटो रेस अ बकेट प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर एंड स्ट्रिक्ट लाइन देयर आर पोटैटोज इन द लाइन। यानी एक हमारी जो है वो पोटैटो रेस होने वाली है, और इस पोटैटो रेस में जिसमें आलू के बजाय 2 रेसर होते हैं पोटैटो में, और रेस शुरू होती है एक बकेट से एक रेस शुरू होती है, और यहाँ से यहाँ के बीच में जो पहला पोटैटो है उसकी डिस्टेंस 5 मीटर की है, फिर उससे आगे का दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, उससे आगे की दूरी पे दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे, उससे जितने भी आगे आगे पोटैटोज होते हैं सब 3 मीटर की दूरी पे रखे रहते हैं। तो ये इस जगह से आदमी दौड़ना शुरू करता है और यहाँ से यहाँ तक आकर के पोटैटो को ले करके वापस बकेट में डालता है। यानी यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, फिर 5 मीटर से पोटैटो उठा करके लाया और उसके बाद यहाँ पर डाला, यानी उसकी हो गई डिस्टेंस कितनी 10 मीटर की। फिर उसके बाद वो दौड़ करके यहाँ से यहाँ पर आया और यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर से एक पोटैटो और ले गया। तो कितना उसने डिस्टेंस कवर करी, 5 3 8, यानी 8 मीटर ये गया, फिर उसके बाद 8 मीटर वापस आया, यानी डबल हो गया, तो 16 मीटर पहुँच गया। इस तरीके से ये अपना कवर करता है। तो जो आदमी दूरी तय करेगा वो दौड़ दौड़ करके इसको तय करेगा और इस प्रकार से वो बकेट के अंदर सभी को डालता जाएगा। तो इसके अंदर हमारा जो एपीज होगा वो क्या हो जाएगा, पहले 5 मीटर की डिस्टेंस पे है तो हम पहले 5 मीटर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से आदमी 5 मीटर के बाद फिर 3 मीटर और ऊपर जाएगा, तो 5 से 8 3 तक चला गया, 5 3 8, यानी दूसरा हो जाएगा हमारा 8। फिर उसके बाद जो आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक गया फिर वापस आ गया, तो फिर यहीं से दौड़ेगा, यहाँ से दौड़ करके फिर वो यहाँ तक गया, तो 5 और 3 8 तक चला गया, पहले 5 गया था दौड़ के वापस आ गया, फिर यहाँ से 3 और आगे गया तो 5 और 3 को ऐड कर लिया तो 8 हो गया। अब यहाँ से फिर वापस आ गया, यहाँ से फिर वो अब यहाँ तक जाएगा तो कितना हो गया, 5 + 3 यानी 5 3 8 और 3 11, अब ये 11 पे पहुँच गया। इस प्रकार से ये डिस्टेंस कवर करता जा रहा है। और तो यहाँ ए हो गया हमारा 5, डी हो गया हमारा 8 में से 5 चला गया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म चला गया 8 में से 5, तो क्या हो गया, डी इक्वल टू 8 में से 5 गया 3, और एन हमारा कितना हो गया, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, यानी 10 पोटैटो हैं एक लाइन में, तो एन हमारा हो गया 10। अब हमको
निकालना है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कंप्यूटर हैज़ द रन, जो कंप्यूटर रन कर रहे हैं वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ये हमको बताना है। तो हमारा हो गया फार्मूला एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला हो गया। तो एस एन इक्वल टू एन की जगह पे हमने लिखा 10 अपान टू ए यानी 2 इंटू ए की जगह 5 प्लस एन की जगह पे हमने लिखा 10 माइनस 1 डी की जगह पे मैंने लिखा 3। तो एस एन की जगह पे 10, तो इसको कैंसिल कर दिया 5 5 2 5 या 10 प्लस 10 में से 1 चला गया 9 इंटू 3, तो एस 10 इक्वल टू 5, ये क्या हो गया 10 प्लस 3 9 या 27, एस 10 इक्वल टू 5 इंटू 27 में 10 को ऐड कर दिया 37, तो एस 10 इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 7 जो 35 3 5 3 जो 15 और 3 18, तो हेंस 185 मीटर की डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। कितना रेस को कवर करने के लिए, तो वो क्या कर रहा है इसको समझ लीजिए। चूँकि जो कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, एक बार यहाँ से जाता है फिर यहाँ से वापस आता है, फिर यहाँ से जाता है फिर वापस आता है, यानी ये क्या कर रहा है डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इधर गया फिर इधर से वापस आया। तो हमारा क्या हो जाएगा 185 इंटू 2, डबल कर रहा है ना, तो कितना हो गया 2 5 10 1 कैरी 2 8 16 और 1 17 1 कैरी 2 1 2 और 1 370 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा कंप्यूटर।